एक व्यास जी कथा करने के लिए गए एक राजा के यहाँ पर। तो राजा के यहाँ कथा करके जब लौट करके आए तो पत्नी ने पूछा, बोले कथा हो गई आपकी? बोले बहुत सहजता से, बड़ी सरलता से, प्रेम से कथा करके आए हैं। तो बोले तुम्हारी पोथी कहाँ है? बोले पोथी तो राजा के यहाँ रह गई। बोले जाओ लेकर के आओ। तो बेचारे वक्ता अपनी पोथी लेने के लिए राज दरबार दोबारा लौट करके गए। तो सबसे पहले राजा की बेटी मिली। बेटी ने व्यास जी को प्रणाम किया। बोले आप इतनी बढ़िया मधुर कथा सुना करके गए महाराज, मेरा तो जीवन परिवर्तित हो गया आपकी कथा सुन करके। तो व्यास जी ने पूछ लिया, बोले बेटी तुमने क्या सुना कथा में? बोले मैंने तो आपकी कथा में सुभद्रा को अपना गुरु बनाया। सुभद्रा को गुरु बनाया? क्या सीखा सुभद्रा से? बोले मैंने सुभद्रा से सीखा कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और इस कारण वो अर्जुन के साथ में भाग गई। तो मैंने आपकी कथा से सीखा कि भाई अगर मैं भी अगर किसी से प्रेम करूं, माता पिता राजी ना हो तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। मैंने आपकी कथा से सीखा। व्यास जी बोले यही सीखने को मिला और कुछ नहीं सीख पाई मेरी कथा से? बोले हमारे काम का यही था आपकी कथा में। इसको कहते हैं दुराचरण। ब्राह्मण देवता थोड़े और आगे गए तो राजा का बेटा मिला। राजा के बेटे ने कहा महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई, मेरे मन में एक संशय था, वो संशय दूर हो गया। माताएं जो भी पीछे से आवे वो सामग्री वहीं रख के वहीं बैठ जाओ। हाँ, और वैसे अपने पास ही रख के बैठ जाओ। कथा की आरती में जो करना हो वो करें, अभी केवल कथा सुनो सब बैठ के। तो वक्ता आगे गए तो बेटा मिला राजा का। राजा के बेटा ने कहा महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई, मेरे मन का संशय, मेरा भ्रम दूर हो गया। वक्ता ने कहा तुमने क्या सीखा? बोले मैंने आपकी कथा में कंस को गुरु बनाया। ब्राह्मण देवता बोले और कोई नहीं मिला था गुरु बनाने को, कंस ही मिला था। क्या सीखा कंस से? बोले मैंने कंस से सीखा कि कंस पूर्ण रूपेण अपनी राज्य गद्दी पर बैठने के योग्य था, मथुरा के राजा बनने के योग्य था, लेकिन उसके पिता उग्रसेन उसको राज्य गद्दी नहीं दे रहे थे, तो कंस ने अपने पिता को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब मैं भी ऐसा ही करने वाला हूं, मैं भी अपने पिता को पकड़ करके जेल में डालूंगा और मैं राज्य गद्दी पर बैठ जाऊंगा। कोई कहेगा कि गलत है तो कह दूंगा आपसे कथा में सुना था मैंने। हमारे व्यास जी कथा सुना के गए, उन्होंने ये युक्ति बताई। ब्राह्मण देवता बोले भैया मेरी पोथी मिल जाए मैं भागूं यहां से, नहीं तो संसार पूरा मुझे ही पकड़ लेगा। थोड़ा और आगे गए तो रानी मिली। रानी ने प्रणाम किया। बोले महाराज आप ऐसी मधुर कथा सुना के गए, हमने आपकी कथा में द्रौपदी को अपना गुरु बनाया। अच्छा क्या सीखा द्रौपदी से? बोले हमने द्रौपदी से सीखा कि द्रौपदी पंच कन्या है। भागवत में शास्त्रों में पंच कन्याओं का वर्णन किया, जिनको प्रातःकाल उठ करके स्मरण करने से दिन शुभ होता है, उनमें से एक है द्रौपदी। तो द्रौपदी पंच कन्याओं में आती है, उसको प्रातः स्मरणीय कहा गया। किस लिए? क्योंकि उसके 5 पति थे। तो हमने आपकी कथा में द्रौपदी को गुरु बना करके सीखा कि एक अकेले राजा को पति मान करके उसकी सेवा करने में सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए अब हम भी 2-4 ब्याह और करने वाली हैं। 2-4 पुरुषों का संग करेंगी। कोई कहेगा कि गलत कर रहे हो तो कह देंगे हमारे व्यास जी ने हमको कथा में सुनाया था। व्यास जी के हाथ पांव कांपने लगे। बोले मैं कहां फंस गया, कैसों को कथा सुनाई मैंने। अंत में पोथी ढूंढते ढूंढते जब राजभवन के मुख्य दरबार में पहुंचे तो राजा बैठा था। राजा ने कहा आइए 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 स्वागतम, आपकी पोथी यहीं रखी है मेरे पास। ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। बोले महाराज
आप बहुत बढ़िया कथा सुना करके गए, हमको बहुत बढ़िया बात बताई आपने कथा में। व्यास जी बोले आपने क्या सीखा? राजकुमार, राजकुमारी और रानी की बात सुनकर के तो मेरा मन विचलित हो गया। कम से कम एक ने तो अच्छी बात सीखी हो कुछ। आप बताइए आपने क्या सीखा? तो राजा ने कहा महाराज मैंने आपकी कथा में दुर्योधन को अपना गुरु बनाया। बोले दुर्योधन से आपने क्या सीखा भैया? बोले दुर्योधन से हमने ये सीखा कि भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए कौरवों के पास, और कौरवों से जाकर के भगवान ने कहा कि भैया पांडवों को 5 गांव दे दो, बस युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के नोक के बराबर भी जमीन में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मैंने दुर्योधन से सीखा कि उसने बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दी। अब आप अपनी कथा करके अब पोथी लेने आए हो, संग में कथा की दक्षिणा मांगने आए होंगे, लेकिन मैंने दुर्योधन को बना करके यही गुरु सीखा कि बिना युद्ध के 1 रुपया भी दक्षिणा आपको दूंगा नहीं। युद्ध करके मुझे परास्त कर लो और दक्षिणा ले जाओ। इसको कहते हैं दुराचरण। ऐसे व्यक्ति, अब भागवत में कथा तो कंस की भी है, कृष्ण की भी है, भागवत में कथा शिशुपाल और दंतवक्त्र की भी है। ऐसा थोड़ी है कि कभी कभी रावण का भी यश कहीं सुनाया जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रावण की कथा में, भागवत की कथा में, राम कथा में रावण का प्रसंग कहा गया तो इसका मतलब रावण श्रेष्ठ है। इतना विवेक तो हमारे भीतर होना चाहिए कि हमको किससे सीखना है और क्या सीखना है। दुराचरण करने वाला व्यक्ति पापी होता है। तो ऐसी बात मन में आती है, क्या व्यक्ति को इतना विवेक नहीं है कि वो आदमी को देख करके ये नहीं समझ पाता कि इसका आचरण मुझे करना चाहिए कि नहीं? तो भागवत के सानिध्य में आने वाले श्रोताओं को भागवत ये विवेक प्रदान करती है कि किसका आचरण करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। भागवत ये विवेक हमें प्रदान करती है। सदा दुराचार रता विमार्गगा। दुराचरण करने वाले पापियों को भागवत शुद्ध करती है। और विमार्गगा माने जो कुमार्ग पर चलते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोग यदि कथा में आ जाएं तो उनकी बुद्धि ठिकाने लगेगी, वो बचेंगे कुमार्ग पर जाने से। और क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः। क्रोधाग्निदग्धा, हाँ भैया पीछे कुछ व्यवस्था करवाओ।